के मुंह में है ना चूहा दबाया गया है। तो मुझे आज ये बताया जा रहा था कि मेरी स्थिति अभी फिलहाल की यही है। ओके। और मुझे वाइब्रेशन सिर्फ मेरी गर्दन और मेरे हाथों में और हल्का सा चेहरे पे, बाकी किधर वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं। और मैं मैम 3 से 4 साल से कंटिन्यूस ध्यान कर रही हूँ। बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे। फिलहाल अभी क्या हो गया है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने सालों से आप ध्यान कर रहे हैं? 4 साल से कर रही हूँ। बहुत अच्छे अनुभव आ रहे थे, बहुत यानी बहुत अच्छे मैम। लेकिन ये 1 सवा महीने से ऐसा क्या हो गया है मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं देखो, ध्यान ध्यान करना चाहती हूँ, लेकिन ध्यान नहीं कर पाती हूँ। अभी भी ध्यान मैं बैठती हूँ, थोड़ी देर के बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, फिर से जुड़ने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ आपको मास्टर ने विजन जो दिखाए, आपको भी फील हुआ वो आपके रिलेटेड है, तो आपको समझना है उसमें से आपको मास्टर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके जो माइंड में विचार चल रहे हैं वो आपको ध्यान की स्थिति में स्थिरता बनाने के रखने के लिए बाधा बनते हैं। और दूसरी बात ये होती है, जो विजन बंद होते हैं या ध्यान ठीक से नहीं लगता, तो कहीं तो गलती की। तो हम्म। ये एक कारण रहता है। दूसरा ये रहता है कि मास्टर्स आपकी परीक्षा ले रहे, जब विजन बंद होते हैं या हम्म। ध्यान नहीं लगता है, तब आप ध्यान छोड़ते हैं या वैसे ही करने का प्रयास करते हैं। ये मैम मैं ध्यान बहुत अच्छे से करती थी, पता नहीं, और मंत्र चैंटिंग भी बहुत करती थी। मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मेरा ध्यान क्यों ऐसे हट गया है मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। अभी मेरी स्थिति जो एक बिल्ली और मुंह में चूहा, तो मेरी स्थिति चूहे वाली है। वो समझी मैं, पर हम्म। आपने क्लियर बात की इसलिए मैं नहीं बोल पाई। देखो, जब चूहा बिल में रहता है, हम्म। जैसे कि उसको डर लगता है कि बाहर आने पर मुझे कोई तो पकड़ेगा, तो मैं हम्म। अंदर ही कितनी देर तक रहेगा। हम्म। खाना ढूंढने के लिए कभी तो उसको बाहर आना पड़ेगा। और जो हम्म। वो सोच रहा है कि मुझे कोई तो पकड़ेगा, मैं चाहूं या न चाहूं, तो वो क्या हम्म। सोच, मुझे कोई पकड़ेगा, तो आप बाहर आने पर वो बिल्ली आपको पकड़ ही लेगी। हम्म। हम्म। तो जिस बातों को आप रिपीट कर रहे हो, मुझे ध्यान नहीं लग रहा है हम्म। या मेरे विजन बंद हो रहे हैं, तो हम्म। क्या आप रिपीट कर रहे हो, किस शब्दों को, किस ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हो आप, वो समझने की जरूरत है। हम्म। समझ पाए? मैं नहीं समझ पाती हूँ, ऐसे ब्लैंक हो जाती हूँ। तो मुझे एक अंदर से ये कि मौन करना है, लेकिन किस चीज का मौन मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मौन, बातों से हमारी ऊर्जा वेस्ट होते, ज्यादा बातें नहीं करनी। पर असल में मौन वो होता है जो मन की बगबग जो होती है, भले ही आपका मुंह बंद है पर अंदर से आप किसी को बुरा कह रहे हो या कुछ ना कुछ चालू है, उसको बंद करने की जरूरत है। वो असली मौन है। हम्म। मौन यानी सिर्फ हम दिन भर किसी से बात नहीं करेंगे, मैंने मौन को धारण किया, और हम्म। मन के अंदर से बहुत आप किसी को बुरा कह रहे हो या गलत सोच रहे हो या एक ही बात के ऊपर बार बार सोच रहे हो, तो ये क्या होगा, आपका मन अंदर से बोल रहा है। तो ये हम्म। मौन नहीं कहलाता। आपके मन को शांत करना है, ये ओके। सच में मौन होता है। रियल ओके। में ये मौन होता है। ओके। थैंक ठीक। यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। रजनी मैम, अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। वंदन शिल्पा मैम, वंदन सभी मास्टर्स को।
एक्चुअली मैं पहले सुबह का अनुभव शेयर करूंगी मैम। सुबह भी बहुत गहरा ध्यान था, अभी भी बहुत ही गहरा ध्यान लगा था, अच्छा ध्यान लगा। सुबह मुझे विजन है जैसे कमल जो होता है ना, ऐसे बंद होके थोड़ा सा ओपन हुआ, एकदम स्लो मूवमेंट में वापस बंद हुआ, वापस ओपन हुआ। और जब वो ओपन हुआ ना, उसके बीच में एक देवी का दर्शन हुआ, कौन सी देवी थी पता नहीं, पर उनका दर्शन हुआ ऐसे। और जब ध्यान से बाहर निकल रहे थे ना, तभी एक साध्वी, मतलब मेल साधु जो रहती है, सॉरी फीमेल साधु जो होती है ना, उनका दर्शन हुआ था। और अभी इवनिंग में ऑफिस से जब मैं आ रही थी, वहां पे एक लेडी फूल बेच रही थी, तो वहां पे मोगरा का बहुत बहुत अच्छा खुशबू आया, तो मैंने थैंक्स बोला मोगरे को कि आप इतने अच्छे हो कि आपका सुगंध पूरा यहाँ पे सब जगह पे फैला हुआ है, ऐसे मैंने थैंक्स बोला उसको, मोगरे को। और ऊपर आई प्लेटफॉर्म पे, तो वहां पे मुझे ना चंदन का स्मेल आने लगा, तो मैं सोची किसका तो डियोर रहेगा चंदन का, इसलिए स्मेल आ रहा है, परफ्यूम लगा रहेगा। पर जैसे मैं ट्रेन के अंदर गई ना, तो ज्यादा एकदम ज्यादा स्ट्रांगली वो स्मेल आने लगा, तभी फिर मुझे ऐसा अंदर से फील हुआ कि कुछ तो ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है, कोई एंजल्स आजू बाजू में, उसका स्मेल आ रहा है मुझे, ऐसा फील हो रहा था अंदर से मैम। बहुत ही अच्छा लग रहा था। यस। और अभी भी एकदम गहरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा ध्यान लगा। और हाँ, सुबह ये भी हुआ था, लोअर जो चक्रा होता है ना अपना, नाभि चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, वहां पे नीचे के लोअर चक्रा पे थोड़ा सा एनर्जी फील हुई, हल्की सी पेन, हल्का सा ऐसा, ऐसे सुबह हुआ था मैम। ये बताना था। बहुत सुंदर अनुभव है। गुप्त नवरात्र में मास्टर्स आपके साथ है, वही वो स्मेल के द्वारा आपको फील करवा के दे रहे थे। मतलब इतना खुशी हो रही थी ना, वो अलग ही हैप्पीनेस था, कितना मतलब अलग ही एकदम स्ट्रॉन्ग, पहले से लगा हाँ किसका तो रहेगा। प्लेटफॉर्म पे थी तब एकदम हल्का सा माइल्ड एकदम स्मेल था, जैसे ही ट्रेन में गई थी इतना क्राउड होके भी इतना खुशबू आ रही थी ना मैम, बहुत अंदर से वो प्रसन्नता हो रहा था। यस, वही थैंक वही थैंक पॉइंट है। हृदय से जब फील होता है वही राइट होता है। तो आपने उस ऊर्जा को समझा कि हाँ, पहले तो हमारे भौतिक भाव होते हैं या विचार होते हैं, पर मास्टर्स 2-3 बार हमें ये देते हैं, संधि देते हैं पहचानने के लिए। तो हम आपने पहचाना, बहुत सुंदर बात है। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। कोटी कोटी आत्मवंदनमा आणि आणि ग्रुपमधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। ध्यान म्हणजे मला लिहायला आले ते वाचून दाखवते मी। यह नया पर्व है, नया युग का आरंभ है, मंत्रों से भरी यह माला ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर ले जाने वाली है। अध्ययन और आध्यात्मिक की यह पाठशाला उन विद्यार्थियों को तैयार करेगी जो हर मोड़ पर डटे रहेंगे। हर आत्मा का अपना उद्देश्य है। आणि हे पण आलेलं वाक्य असं मध्ये की इस कमल पुष्प की हकदार भारती मॅम है, असं एक आलेलं काय। आणि परत मला ना मणिपूर चक्राच्या तिथं पण हे दिसलेलं श्रीयंत्र, माझ्या आईच्या तिथं पण श्रीयंत्र दिसलं, माझ्या दोन्ही हातावर पण श्रीयंत्र दिसलं आणि डोक्यावर पण, आणि सगळे बाजूने पण मला असं फील होतं की श्रीयंत्र आहेत असं म्हणजे वाटत। आणि मला ना 4 ते 5च्या दरम्यान म्हणजे असं इव्हिनिंगच्या वेळेला की मला असं आलेलं की
गायत्री मंत्र आणि जे नवार्णव मंत्र आहे ना ते सगळ्यांनी त्याचा जप करणं म्हणजे खूप गरजेचं आहे. आणि ते स्टार्टिंगला तेच झालं की म्हणजे तुम्हाला मास्टरांनी, मी आजच सांगणार होते की हे करायला पाहिजे म्हणजे ग्रुपमध्ये, आणि ऑलरेडी त्याच्या अगोदर तुम्ही सांगितलं. नहीं, इसके पहले भी हुआ है ना, गायत्री मंत्र का बोला गया था, 1 महीना हमारे ग्रुप के ऊपर वो लगाए रहता था। इसका मतलब ये है कि आपको वो करना है, गायत्री मंत्र। नवान मंत्र अभी गुप्त नवरात्रि से चालू हुआ है, जो भी उस ग्रुप में है उनको पता है कि डेली करना है। तो आप सभी ने सुना है, तो बाकी के जो दिन रह गए अभी तो करिए आप, अच्छा है आपके लिए, अच्छा बढ़ने के लिए। हाँ, यस, थैंक यू, बहुत ही सुंदर राजश्री मैम, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम। बिजल मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन। हाँ, मुझे ना बैठी ना तब से पिनियर ग्लैंड का जो पॉइंट है ना वहां पे वाइब्रेशन मतलब आ रहा था, और बाद में ना उसकी हार्ट बीट, जैसे अपने हार्ट की हार्ट बीट होती है ना, वैसे मुझे पिनियर ग्लैंड की हार्ट बीट महसूस हो रही थी। और जब आपने बोला ना ये लक्ष्मी यंत्र, तो नाभि पे लक्ष्मी यंत्र में से ऐसे वाइब, पहले तो वो धीरे धीरे बड़ा होता गया, और फिर नाभि चक्र में से ऐसे पानी में कंकर फेंकते हैं तो कैसे तरंगे उठती है, तो वैसे मतलब मेरी नाभि में से तरंगे उठ रही थी पूरी बॉडी में। और जब आपने बोला ना कि सरस्वती देवी, तो मुझे बहुत नजदीक मतलब उनकी चेतना महसूस हुई। और मुझे ना मेरे हाथ जो आपने मुद्रा बोले थे ना, तो मुझे इतने कोमल मतलब ऐसे लग रहा था कि वो मेरे हाथ नहीं है, वो सरस्वती जी के हाथ है। तो वो बहुत सुंदर मतलब इतने कोमल ऐसे फील हो रहा था ना मुझे वो हाथों का। और आज मतलब मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मतलब मुझे समझा कि हर कोई बोल रहा है मौन व्रत मौन व्रत, पर असली मौन व्रत क्या है वो मतलब कॉन्सेप्ट समझा। मुझे ऐसे लग रहा था कम बोलना मतलब मौन व्रत है। तो ग्रेटिट्यूड। थैंक यू विजल मैम, शेयरिंग के लिए बहुत सुंदर अनुभव, धन्यवाद। धन्यवाद बिजल मैम। मास्टर्स और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। शिल्पा मैम, और कोई नहीं है? मीटिंग को क्लोज करेंगे। इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑल मास्टर, शुभ रात्रि। अंजलि मैम अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कीजिए मैम। मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी, ऐसे ही बोल सकती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, वो मैम ने कहा गायत्री मंत्र का जाप करना है, तो क्या अभी आज से लेकर 9वां दिन पूरा होने तक क्या हमें गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन में करना चाहिए? हमेशा करना है गायत्री मंत्र जाप, हमेशा एक माला करेंगे तो बहुत अच्छा है, रोज करिए। गायत्री मंत्र का आप, जाप? हाँ आपको होता है तो एक माला करिए, नहीं होता है तो 21 बार 11 बार इतना तो कर सकते हैं रोज हम। अच्छा, रोज करना है, मतलब आगे भी करते रहना है। हाँ करिए, अच्छा। क्योंकि माँ की ऊर्जा तो दिव्य है ना, हाँ, ज्ञान मैं भी यही देती जानना है। चाहती थी ना कि वो तो नवार्ण मंत्र तो हम जाप कर रहे हैं इस बीच, तो गायत्री मंत्र आज दिया गया तो वो भी रोज जपना है। यस यस। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम। भारती मैम आपको भी आत्मवंदन, दीपा जी आपको भी आत्मवंदन। धन्यवाद मास्टर्स। और कोई है जिनका कोई क्वेश्चन या अनुभव शेयर करना चाहते? कोई नहीं है, हम यहीं पे रुकते हैं। आप सभी को फिर से एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मास्टर्स, धन्यवाद।